माइक्रोलॉजी। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सिस्टम सही होने पर भी फिर भी माइक्रोलॉजी ट्रिपिंग की कमांड भेजती रहती है और दूसरी नई लगाने पर भी वही स्थिति बनी हुई है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, कहाँ प्रॉब्लम है, चलो इस वीडियो में दिखाते हैं। और माइक्रोलॉजी खोलकर क्या क्या चीज़, कहाँ से फॉल्ट हो सकता है, कहाँ से माइक्रोलॉजी को फॉल्ट मिल रहा है जो माइक्रोलॉजी उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रही है। देखो ये 3 पोल का ब्रेकर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ये 3 पोल का है, तो ये फर्स्ट वाला कनेक्टर है, इसमें कनेक्शन नहीं आ रहे हैं सीटी के। तो मैं इनकी वैल्यू चेक करता हूँ। सीटी की सबसे पहले आपको सीटी की वैल्यू चेक करनी है। बाई चांस कोई सीटी क्रैक हुई, ख़राब है, तो उसमें क्या होगा, अनबैलेंस होगा, लोड चलेगा अनबैलेंस, तो सीटी ग्राउंड फॉल्ट महसूस करेगी और ट्रिपिंग की कमांड भेजती रहेगी ब्रेकर को। देखो 46 47 48 ओम के बीच में आना चाहिए रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू। ठीक है, 46 ओम आ रहा है, तो ये आर का था। अब ये वाई फेस का चेक कर रहा हूँ मैं। ये वाई फेस का वैल्यू है, ये 46 ओम आ रहा है। और ये बी का है, बी फेस की वैल्यू है। ये सेम सी रहनी चाहिए, 1 2 ओम ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसकी वैल्यू सही थी, इसका मतलब है इसकी सीटी सही है। अब आगे और क्या चेक करना है, और सबसे पहले आपको माइक्रोलॉजी है जो यहाँ पर इंस्टॉल होगी, ये कनेक्टर कोई सा टूट तो नहीं रहा है, टूट के पीछे तो नहीं जा रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो माइक्रोलॉजी एपी पर बत्ती जलेगी, या फिर एपी पर जलेगी तो वो ट्रिपिंग ही भेजती रहेगी बार बार, तो ये अनबैलेंस रह जाएगा सिस्टम। तो सीटी का भी यही है, जो सी सीटी क्रैक है तो अनबैलेंस ही रहेगा। अब दूसरी ओर चलते हैं, हम क्या चेक करना है। तो ये देखिए, ये कैपेसिटी पे लगे सेंसर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, माइक्रोलॉजी के साथ कनेक्ट होता है जब हम माइक्रोलॉजी को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। तो ये प्लग क्या काम करता है कि जितने का ये प्लग है, जितने रेटिंग का प्लग है, कैपेसिटी प्लग जितने का भी है ये, तो वो इसके साथ उतने से ही काम करना शुरू कर देगी माइक्रोलॉजी। ये कितना 1250 का है, मान लिया 2000 का होता ये, या 6300 का हो, तो ये माइक्रोलॉजी उसी से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस ये जो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, ये भी ख़राब हो सकता है। तो ये जो आपने आईआर जितने में सेट किया है, और उससे पहले ही ये ट्रिप की कमांड भेजती रहेगी, जो ये बेकार हुआ। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, सेंसर, इसमें प्रॉब्लम मिली तो भी ये देखो ऐसे ऐसे निकालना है नीचे, स्क्रू ड्राइवर लेना, मतलब टेस्ट लेना है। और ये देखो ये लॉक लगा हुआ है, लॉक पीछे को हटाना है और ऊपर को स्लाइड करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, ये भी माइक्रोलॉजी के साथ कनेक्ट रहता है, माइक्रोलॉजी के साथ कनेक्ट रहता है। तो क्या है कि ये भी आपका सेंसर ख़राब हो सकता है। ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोलॉजी ही ख़राब है, ये कोई सा भी कनेक्टर ख़राब हुआ तो माइक्रोलॉजी काम नहीं करेगी। अब चलते हैं आगे, अभी स्टेप बाय स्टेप चेक करना है आपको, हर चीज़ का वो करना है कि बाई चांस स्पेयर में ब्रेकर है और अपने माइक्रोलॉजी नहीं लगाई है फिर भी आ रहा है फॉल्ट, तो आप फिर दोबारा दूसरी चीज़ डालो, कनेक्टर डालो, सेंसर डालो। अब चलते हैं रेटिंग पे। तो 1 बाय 1 स्टेप आपको एक एक कर कर जाँच करनी है, ठीक है ना। इसलिए ये माइक्रोलॉजी काम नहीं करेगी फिर, जो आपका एक भी सिस्टम ख़राब मिला तो, या कनेक्शन आउट मिला तो। अब चलते हैं यहाँ पर, ये अगला स्टेप है, ये रेटिंग पिलक है जिस पर आप आईआर वैल्यू सेट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, और ये ख़राब हुआ तो आपने जितने भी सेट किया है उससे पहले ही अनबैलेंस करता रहेगा सिस्टम को और ट्रिपिंग की कमांड भेजता रहेगा।
लगाने से पहले ये पिन है, इनका भी ध्यान रखना है। कोई पिन मुड़ गई है, तिरछी हो गई है, आप सेट कर रहे हैं इसे या दूसरा लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती से लगाओगे करोगे तो पिन मुड़ जाती हैं ये। इन चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ सेफ्टी के साथ चेक करनी है, तो आपका सिस्टम प्रॉपर चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और सेल बैटरी मतलब उसका भी होना ज़रूरी है, क्यों कोई फॉल्ट आएगा तो आपको जांच नहीं पड़ेगी, तो इसलिए उसी पे ही बत्ती जलेगी। ओवरलोड हो रहा है तो उस पर बत्ती जली मिलेगी आपको ब्रेकर ट्रिप होने के बाद। जो सेल नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रिप हुआ था तो किस लिए हुआ था। अंदाजे से खोजबीन करोगे कि ग्राउंड फॉल्ट हुआ था, ओवरलोड हुआ था, शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्या हुआ था, तो आपको पता लगेगा। शॉर्ट सर्किट हुआ है तो कहीं ना कहीं बस बार आपकी बस बार वगैरह भीड़ी हैं। ग्राउंड फॉल्ट पर हुआ है तो इसका मतलब है आपकी कोई बस बार अर्थ से कनेक्ट हुई है कहीं पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बस अपने देखते रहो वीडियो।